Hello, my dear student. Welcome to the online classes of Chopra Katji School. Today we will study lesson number 2, the tsunami of class 8. Here are the three parts of this chapter. Today in this class we will study part 1, scene first. Okay, line by line I will explain the chapter. You have to take the book in your hand and try to understand the chapter so that it will be easy for you to write the answers of the following self. Okay, so I will start the chapter. Reading from the top, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी जो एक बहुत बड़ी पावरफुल मीन्स ताकतवर, शक्तिशाली और लार्ज वेव, एक लहर है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक के द्वारा, भूकंप के दौरान आती है अंडर द सी. जब समुद्र में भूचाल सा कुछ आ जाता है तब ऐसा होता है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. सुनामी जो आई थी इंडिया में, पार्ट्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के कुछ भागों में भी आई, थाईलैंड में भी आई, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर तमिलनाडु के भी कोस्ट मतलब तटीय भाग पर, वहाँ पर जब आई थी तो क्या क्या हुआ उसकी जो कुछ झलक है वो यहाँ इस चैप्टर में दी गई है. सीन नंबर 1, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो. ठीक है, ये जो स्टोरीज है एक जगह है उसका जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्चिपेलागो. अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग्स, एक मतलब बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप जो होता है वो, जिसके चारों ओर बहुत सारे सी ही होते, समुद्र होते हैं. Now a person who was the head of this chapter, Ignatius, he was the manager of a cooperative society in Kachal. वह एक जगह है कचल के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एक मैनेजर था. His wife woke him up at 6 AM. उसकी पत्नी ने उसे एक दिन 6 बजे जल्दी से जगा दिया because she felt an earthquake. उसे लगा कि कोई अर्थक्वेक आया, भूकंप आया है, तो उसकी पत्नी ने उसे जगाया. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इससे क्या होगा कि वो टूटेगी नहीं. टीवी का जो सेटअप था उसने पूरा उतारा टेबल पर और टेबल के नीचे से रख दिया ताकि वो टूटे नहीं. Then the family rushed out of the house. Rushed मतलब तेजी से बाहर आना, फटाफट से उस घर से बाहर आ गए. When the tremor stopped, tremor means क्या होता है, a slight shake earth tremor, मतलब पृथ्वी का छोटा छोटा जो हिलना होता है उसे हम लोग कहते हैं. तो वो जो हिलन डुलन थोड़ी सी बंद हुई, they saw the sea rising in the chaos and confusion. उन्होंने देखा कि समुद्र जो है, समुद्र का जो पानी जो है वो भी वहीं रहे थे, उसी एरिया में रह रहे थे जहाँ समुद्र ही थे. तो उन्होंने देखा कि समुद्र का जो पानी राइजिंग बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा था. इन द chaos and the confusion मीन्स कुछ कंफ्यूजन हो रहा था कि वो कितने गति से आ रहा था कि क्या करें वो लोग. ओके, 2 of his children, उसके 2 बच्चे जो थे, caught hold of the hands, पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, क्या कर लिया, the hands of their mother's father and mother's brother, उनके नाना का और मामा का, mother's father नाना and mother's brother मामा, and rushed in the opposite direction, दूसरी दिशा में चले गए. जहां से जो पानी आ रहा था उस दिशा को छोड़ के उस दिशा में चले गए जहां पानी नहीं आ रहा था, आगे भागने लगे. He never saw them again. उसने उसे, जब इग्नेशियस ने उसे वापस नहीं देखा. किसको नहीं देखा? अपने बच्चों को, 2 चिल्ड्रंस को, अपने 2 बच्चों को उसने वापस कभी नहीं देखा. His wife was also swept away. Sweep मतलब उसके साथ चली गई, पानी के साथ. Only 3 other children who came with him were saved. Only 3 और भी बच्चे थे उनके, मीन्स टोटली he had 5 children. उसके 5 बच्चे थे, तो 2 बच्चे तो उसके मामा के और साथ नाना के साथ चले गए और 3 बच्चे उसके साथ आए, वो बच गए. They were saved. Okay, now page number 26. संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of island. तो ये संजीव जो नया पर्सन आया है वो कौन था? पुलिसमैन था, जो कि वहाँ के उस आइलैंड की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ग्रुप है कचल के अंदर, वहाँ पे सर्विस करता था. He somehow managed to save himself. उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की जैसे तैसे करके. His wife and his baby daughter from the waves. तो उसने क्या किया है, उसने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उसने उनको बचाया. But then he heard cries for help
फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जब उसने जॉन की जो वाइफ है वो भी चिल्ला रही थी, शी वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प, शी थी जो है जॉन की वाइफ, वाइफ ऑफ जॉन, ही हियर्ड मतलब सुना, द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस का जो कुक था जॉन, उसकी पत्नी की आवाज उसने सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू मतलब बचाना, वो उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया, बट दे वर बहुत स्वेप्ट अवे, लेकिन क्या हुआ, संजीव ने अपनी वाइफ को बचा लिया, अपनी बच्ची को बचा लिया, लेकिन जो गेस्ट हाउस का जो कुक है जॉन, उसकी पत्नी को बचाने के चक्कर में जब वो गया तो वो खुद भी डूब के मर गया एंड स्वेप्ट पानी के साथ बह गया। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। तो एक जो है 13 साल की बच्ची जिसका नाम था मेघना, जिसका नाम क्या था मेघना, वो भी पानी के साथ बह गई और उसके पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे लोग भी उसके साथ पानी में बह गए। शी स्पेंड 2 days फ्लॉन्टिंग ऑन द सी, 2 दिन उन्होंने पानी के ऊपर तैरते हुए बिताए। मीन्स एक तो होता है पानी में मरने के बाद जब बॉडी उसकी ऊपर आ जाती है वो तैरती रहती है, और एक हम लोग जब तैरते रहते हैं किसी चीज के सहारे वगैरह, तो 2 दिन उन्होंने दे वर फ्लोटिंग ऑन द वाटर होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, एक लकड़ी के जो दरवाजे को उसने पकड़ के रखा था, जो तैर रहा था पानी में नहीं डूबा, उसको सहारे सहारे वो 2 days तक उसने स्ट्रगल किया। 11 times he saw relief helicopters overhead, 11 बार उसने हेलीकॉप्टर्स को देखा, रिलीफ मतलब राहत कार्य जो होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स जो आते हैं बचाने के लिए, उसने उनको देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, जो हेलीकॉप्टर्स वाले जो थे उन्होंने उसको नहीं देखा। ओके, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय वेव, वो किनारे पर भी एक लहर के द्वारा ही आई, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। ठीक है, Elms David was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. ये जो बच्ची है जो देखा है जिसने, तो ये कौन सी थी, 10 years की जो थी बच्ची थी, एंड सी वॉज स्टूडेंट ऑफ कैमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भी जो है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान एंड निकोबार की क्या है, कैपिटल। अच्छा, वो कौन थी जो 10 साल की बच्ची, उसके पापा के पास एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन द ननटोडी आइलैंड, उसकी मम्मी का जो होम था वो वहां पर था, मीन्स उसके बच्चे का ननियाल। द फैमिली हैड गॉन टू देयर टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, अच्छा वो लोग वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए आए हुए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping, जब वो भूकंप आया पूरी फैमिली के लोग सो रहे थे। Alma's father saw the sea water recede, उसके जब पापा ने देखा जो समुद्र का जो पानी तेजी से आ रहा था, he understood that the water would come and rushing back with a great force, पानी जो आ रहा है वो वापस तेजी के बहाव के साथ जाएगा और तेज आ रहा है। He woke up everyone up and tried to rush them to a safer place, उसके जो मामा है, नाना जो थे, उन्होंने सबको जगाया और लेके गए सेफ प्लेस पर। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down, उसके जो दादाजी जो थे, जैसे ही वो जा रहे थे, as they ran, तो दादाजी जो है hit on the head, उसके सिर पर उनकी चोट लगी, by something किसी चीज से, and fell down, नीचे गिर गए। His father rushed to help him, then came the first giant wave that swept both of them swept away, तो बाद में एक लहर सी आई और वो दोनों को साथ में लेके चली गई। मिस दादाजी को बचाने के लिए उसके पापा जब गए तो वो भी नदी में बह गए। जैसा कि यहाँ ऊपर हुआ था कि जॉन जो है कुक जो है गेस्ट हाउस का जो कुक था, उसकी पत्नी को बचाने के लिए जब संजीव गया तो वो भी साथ में चला गया। द सेम थिंग हैपेंड हियर, जब उसके दादाजी को बचाने के लिए वो गया तो वो भी साथ में बह गया। ओके, Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. जब वे उस पेड़ की जो कोकोनट ट्री की पत्तियों को पकड़ के बैठे थे और वे ट्राई कर रहे थे stood clinging to the leaves of the tree, तो वे उनका सहारा थी कोकोनट का ट्री बना हुआ था। But when the uprooted मतलब उखड़ जाना, उनकी जड़ें निकल जाना और पेड़ भी गिर जाना, then they were washed away, वे भी पानी के साथ बह गए। मीन्स प्लांट्स को पकड़ के हम लोग रह सकते हैं जब तक प्लांट्स खड़ा है, लेकिन प्लांट्स भी पानी के साथ बह गया, अपरूटेड हो गया, तो हम कैसे रह सकते थे। Alma saw a log of wood floating. She climbed on it and she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Comota.
फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, बाद में उसको पोर्ट ब्लेयर भी लाया गया। तो कहने वापस हम लोग पीछे का चैप्टर लाइन पढ़ेंगे कि जब उसने एक लकड़ी का जो लट्ठा देखा फ्लोटिंग, एक वुड का जो लॉग देखा, तो उसको देख के वो रह उसको पकड़ के वो बच गई। When she woke up, जब वो जागी, she was in hospital, वो एक हॉस्पिटल में थी कमर टके, और वहां से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. मीन्स वो छोटी सी बच्ची जो इस चीज को कभी भी डिस्कशन करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अभी तक उस सदमे में थी उस इंसिडेंट के बारे में, बिकॉज शी वॉज वेरी अपसेट, ओके, ट्रॉमेटिस्ड, ग्रेटली शॉक्ड, एकदम अपसेट सी हो गई थी उस चीज के बारे में, बहुत ही टेंस अप थी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, द फर्स्ट सीन इज ओवर, नाउ आई एम गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक।